आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोई भी कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाने को कहा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार। और सतना के एक इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, इसको लेकर बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 75 गांवों का दौरा करेंगे। वे हर एक गांव में 75 घंटे बिताकर उससे ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएंगे। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन आज भी पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 9 बार तथा राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार बाधित होने के बाद कल तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये नंबर है 7827170170। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन महिलाओं को ये संदेश देते हैं कि जब भी उन्हें जरूरत होगी, सरकार और आयोग उनका साथ देंगे। ये हेल्पलाइन प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के परिसर से संचालित होने वाली इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में 2 करोड़ 42 लाख लोगों को पहला डोज लगा है, जबकि वहीं दूसरा डोज 47 लाख 30 हजार के आसपास लग चुका है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर देश के चयनित चिकित्सकों को चिकित्सकीय प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण देगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेतृत्व, बातचीत, संघर्ष प्रबंधन, प्रभावी संचार कौशल, नए जमाने की तकनीक समझना, सेवा संचालन और वित्तीय प्रबंधन सहित डॉक्टरों के लिए जरूरी समकालीन विषय शामिल होंगे। 31 जुलाई से प्रारंभ हो रहे इस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, तेलंगाना और झारखंड के 436 चिकित्सकों ने आवेदन किया है। प्रादेशिक समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ी 95,434 बालिकाओं को 27 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि बतौर छात्रवृत्ति प्रदान की। साथ ही 69,337 नवीन बालिकाओं को लाडली प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह ने बताया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई इस योजना में 1 जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्मी बालिकाएं हितग्राही हैं और अब तक 39,50,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हितग्राही बालिकाओं से संवाद भी कार्यक्रम के दौरान किया। सतना जिले में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के एक छात्र शुभम सोनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इस्तेमाल से सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट तैयार किया है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर शुभम की इस कोविड प्रोटेक्शन डिवाइस का बजर 1 मीटर की दूरी कम होते ही रेड लाइट के साथ बीप देकर सूचना देता है और इसे एंड्रॉयड iOS डिवाइस से भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिवाइस में अभी टेम्परेचर सेंसर लगाने की भी तैयारी चल रही है। इसे बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा और ये मात्र 150 रुपए की लागत में तैयार हुआ है। USAID संस्था और अन्य मुख्य पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे EDF तथा WRI के सहयोग से भारत में केवल इंदौर शहर में क्लीन एयर गेट लॉस्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के द्वारा इंदौर नगर पालिक निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में स्वच्छ और शुद्ध हवा हेतु परियोजना का संचालन आगामी 5 वर्ष तक किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सोर्स अवेयरनेस स्टडी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया जाएगा। आज ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से हराकर अपने पूल में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डैन लिन और सी वेंडी की जोड़ी को 21-17 और 21-19 से हरा दिया। हालांकि निशानेबाजी में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है और आज भी सभी मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी क्वालिफिकेशन दौर में ही हार गए। वहीं टेबल टेनिस में भी पुरुष एकल के तीसरे दौर के मुकाबले में भारत के अचंता शरत कमल को चीन के एमए लॉन्ग से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इससे पहले भारत ने 1 दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती थी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों के प्रवेश लेने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई गई है। अशोकनगर जिले में कल 13,000 लोगों को कोरोना टीकाकरण के अंतर्गत कोविशील्ड का प्रथम और दूसरा डोज लगाया जाएगा। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान 29 जुलाई को नीमच में आम नागरिकों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सुनेंगे। छिंदवाड़ा में संपन्न विशेष शिविर में कल 250 शिक्षकों और आम लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शिवपुरी में बीती रात से हो रही बारिश के बाद सिंध और कूनो नदी आज उफान पर रही। सीहोर जिले में आंकड़ों में सुधार के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 122 हो गई है। मिलावट से मुक्ति अभियान में गुना जिले में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 50 से अधिक सैंपलों की जांच मौके पर ही की गई और उमरिया जिले की 5 ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण हो गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाने को कहा। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। लाडली लक्ष्मी योजनाओं की कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार। और सतना के एक इंजीनियरिंग छात्र ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग अलर्ट गैजेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।